मेट्रो इन दिनों ये फिल्म इतनी जरूरी है कि आप चाहे जो भी हो, जहां भी हो, और आपका रिलेशनशिप स्टेटस चाहे जैसा भी हो, आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये आपको आज की वीडियो में पता चल जाएगा। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं स्क्रीन वाला। दोस्तों क्या हालचाल। देखिए, ह्यूमन इमोशंस में अगर सबसे कॉम्प्लेक्स इमोशन कोई है तो वो है प्यार। इसीलिए जिगर मुरादाबादी कह गए हैं कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। एक और कहावत है कि शादी का लड्डू जो खाए वो पचता है, जो ना खाए वो भी पचता है। आज के टाइम में ये प्यार का इमोशन मेट्रो सिटीज में हर एज ग्रुप में कैसा है, शादियों में क्या दिक्कत है, यही अनुराग बसु की फिल्म मेट्रो इन दिनों दिखाती है। और कितनी कामयाब होती है ये फिल्म दिखाने में, ये आपको आज के रिव्यू में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले जरा कहानी बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि एक साथ पैरेलल बहुत सारी स्टोरीज चलती हैं। तो भैया, फिल्म की शुरुआत होती है कैरेक्टर इंट्रोडक्शन से। कोंकणा सेन और पंकज त्रिपाठी मुंबई के एक कपल है जिनकी 15 साल की एक बेटी भी है। एक वक्त पर इन दोनों ने लव मैरिज करी थी, लेकिन अब आपस में बात करने से ज्यादा फोन पर अपना वक्त बिताते हैं। ऐसे में पंकज त्रिपाठी के दोस्त उनको डेटिंग एप्स पर जाने की सलाह देते हैं, लेकिन वहां पर उनका मैच अपनी ही पत्नी से हो जाता है जो उनकी जासूसी करती हैं। कोंकणा की छोटी बहन सारा अली खान है जो कि बहुत ही जल्द शादी करने वाली है, लेकिन उनको अपने मंगेतर से ज्यादा अट्रैक्शन आदित्य रॉय कपूर से हो जाता है जो कि एक ट्रैवल ब्लॉगर है और बिल्कुल जेनजी लवर हैं जो रिलेशनशिप से ज्यादा सिचुएशनशिप में भरोसा रखते हैं। आदित्य रॉय कपूर की दोस्त है फातिमा सना शेख, जिनकी शादी अली फजल से हो चुकी है। दोनों अपनी लाइफ जी तो रहे हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज करके। फातिमा सना शेख को अपनी शादी में एक बच्चा चाहिए, लेकिन अली फजल इस चीज के लिए इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने शादी करके अपना सिंगर बनने का सपना चौपट कर लिया है। फिल्म में एक कपल और है। पंचायत में प्रधानी का चुनाव हारने वाली नीना गुप्ता जी इस फिल्म में सारा अली खान और कोंकणा सेन की मम्मी बनी है। उनकी भी अपने कॉलेज टाइम पर अनुपम खेर के साथ दोस्ती थी, लेकिन शादी किसी और से हो गई। ऐसे में उनको अपने कॉलेज रियूनियन में जाने का मौका मिलता है और फिर सबकी कहानी आपस में अपने अपने स्ट्रगल और अपने अपने इश्यूज के साथ आगे बढ़ती जाती है। इससे ज्यादा कुछ और बताऊंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, इसलिए फिल्म का रिव्यू कर देते हैं कि फिल्म बनी कैसी है। तो पहले अच्छी बातें कर लेते हैं। मैंने आपको इतनी लंबी स्टार कास्ट बताई है, लेकिन इस फिल्म के हीरो का नाम बताना भूल गया। इस फिल्म का हीरो है इसका म्यूजिक। जी हाँ, अनुराग बसु की फिल्मों में म्यूजिक हमेशा से ऐसा रहा है कि उनकी फिल्में, वो गाने आपकी प्लेलिस्ट में तुरंत जगह बना लेते हैं। और इस फिल्म में भी प्रीतम ने अपनी जादूगरी दिखाई है। चाहे लिरिक्स हो, कॉम्पोजिशन हो या फिर सिंगिंग हो, हर जगह कमाल, बेमिसाल, लाजवाब काम किया गया है। फिल्म में भी जमाना लगे, कायदे से और इतनी मोहब्बत जैसे गाने बढ़िया लगे। इनफैक्ट म्यूजिक इस फिल्म को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है और आपको कैरेक्टर इंट्रोडक्शन भी म्यूजिक के थ्रू ही दिया जाता है। यानी म्यूजिक इस फिल्म का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिल्म में क्योंकि कई सारी कहानियां एक साथ चल रही हैं, तो मुझे सबसे ज्यादा मजा पंकज त्रिपाठी और कोंकणा वाली स्टोरी में आया। आई एम श्योर अगर आपने भी फिल्म देखी होगी तो आप भी यही बात कहोगे, क्योंकि क्या बढ़िया कॉमिक टाइमिंग है इन दोनों की। इनके अलावा फातिमा सना शेख और अली फजल वाला स्टोरी ट्रैक भी मुझे काफी पसंद आया। फिल्म में ह्यूमर का इस्तेमाल भी बढ़िया ढंग से हुआ है। कहीं कहीं पर ह्यूमर एकदम सटल है, जैसे अली फजल और पंकज त्रिपाठी की कहानी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, फिर भी फिल्म में एक सीन आता है जहां पर अली फजल पंकज त्रिपाठी की कार के सामने आ जाते हैं और पंकज त्रिपाठी उनको गुड्डू कहकर बुलाते हैं। मिर्जापुर वाले समझ गए होंगे, है कि नहीं? हैशटैग कालीन भैया, हैशटैग गुड्डू भैया। फिल्म अगर कहीं फंसती है तो वो है इंटरवल के बाद। इंटरवल तक तो बढ़िया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करके कहानी आगे बढ़ाई गई है। इंटरवल ब्लॉक भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसके बाद आपको थोड़ी बोरियत महसूस होगी। जाहिर सी बात है, इतनी सारी कहानियां सबको दिखाना है, कहीं कहीं पर खिचड़ी तो पक ही जाती है। लेकिन इसके बावजूद अंत भला तो सब भला, ये वाली कहावत मेट्रो इन दिनों इस फिल्म पर फिट बैठती है और सारी कहानियां बड़ी खूबसूरती से खत्म होती हैं। मेरे हिसाब से तो एक बढ़िया मूवी है, क्योंकि इसमें ह्यूमर, इमोशंस, ड्रामा सबका एक बढ़िया कॉकटेल आपको मिलेगा। तो आप बताइए, फिल्म देख चुके हैं आप, कैसी लगी आपको? कमेंट करके बताना। और अगर देखने जाने वाले हैं तो किस शहर में देखेंगे इसको, वो भी कमेंट करना। चैनल को सब्सक्राइब करना। स्क्रीन वाला पर मिलेंगे कल। कोई रिव्यू अगर बीच में हमसे छूट गया और अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तन्वी कहाँ जा रही है? तन्वी इज गोइंग टू लैंसडाउन, जो उत्तराखंड में, जिसका ओरिजिनल नाम था कालू डंडा। ऐसे साउंड करता है जैसे कालू नाम के इंसान का डंडा है। फनी ना? आप तन्वी के दादा हैं। आप स्माइल कर दीजिए प्लीज। स्माइल कर तो रहा हूँ। नहीं कर रहे हैं आप शायद भूल रहे हैं कि आपकी पोती ऑटिस्टिक है, कर्नल रैना। क्या कर रही है? Mama, I want to eat warm pancakes. तन्वी, सुबह सुबह स्पॉट जॉगिंग क्यों कर रही हो? Oh, you noticed?
It is very noticeable. एक्चुअली ये ऑटिस्टिक है। अरे आर्टिस्टिक है तो अच्छी बात है। तन्वी से मुस्कुराना सीख। हर साल की तरह हम इन बहादुरों के परिवारजनों को मंच पर आमंत्रित करेंगे और सम्मानित करेंगे। एक्सक्यूज मी, मेरे पापा भी वर्दी पहनते थे। आई थिंक ही वॉज ऑल्सो बहादुर। उनको कुछ क्यों नहीं मिला? You are expelled! पापा के ड्रीम्स फुलफिल नहीं कर पाई हूँ। You're okay? I have decided. Decided what? I'm joining the Indian Army. वो शूलेसेस नहीं बांध सकती। वो मिलिट्री की ट्रेनिंग लेगी। तुम ठीक तरह से दरवाजे की चौखट क्रॉस नहीं कर सकते। तुम कैसे करोगे आर्मी की ट्रेनिंग? I'm different, but no less. बतख की तरह भागती। आर्मी में चीते की तरह भागने वालों की जरूरत है। आप सिखाएंगे ना चीते जैसा बनना। तुम आर्मी नहीं ज्वाइन कर सकती। म्यूजिक सीखने आई हो, म्यूजिक सीखो। मम्मी, ये क्या है? मम्मा मम्मा मम्मा। अब मेरे और मेरे ड्रीम के बीच कुछ नहीं आ सकता। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो नॉर्मल नहीं है? चीज Abnormal? In India, we may not know much about autism, but we certainly know a lot about caring. तुम कैप्टन समर प्रताप रैना की बेटी हो। You're a brave girl. Papa used to call me Tanvi the Great. सब कुछ जानते हुए भी आपने उसे रोका क्यों नहीं? सर, कोई किसी को सपना देखने से कैसे रोक सकता है? एहसास हो या ना हो, इज़हार हो या ना हो, तेरे बिन मैं रह ना पाता हूँ, ये तुझसे कहना पाता हूँ मैं। और मोहब्बत कितनी करूँ, इतनी तो मोहब्बत करता हूँ। आजकल का प्यार कंफ्यूजिंग है। इट्स लाइक अ चीज चाइनीज शेजवान मसाला डोसा। साला चेन्नई से चाइना सब कवर कर लिया, लेकिन रहा कहीं का नहीं। किसी के साथ तो मतलब प्यार तो हुआ होगा, राइट? पता कैसे चले? ये हार्ट बीट फास्ट हो जाना, नींद नहीं आना, भूख ना लगना, ये कैसे पता कि वो प्यार है कि गैस हो गई है? मस्त पवन सा, कटी पतंग सा, चुराई से यार बदर बट्टू, वरन खट्टू, मुझे तुझे मार गया। टू फुल पिंक लाइंस लिखा हुआ है। तुम एक और ट्राई कर लो। तुम ट्राई कर लो ना, मेरा ब्लैडर खाली हो चुका है। इस बार भी नहीं रोकोगे मुझे? अब क्या रोकने का फायदा? ना वो उम्र रही, ना वो शहर रहा। उम्र तो बस एक गिनती है परिमल। तुम्हारा भी तो मन करता होगा ना ये सब इंटू मिंटू करने का। जी देखो, तुम करोगे तो मैं भी करूंगी। मैं करूंगा, तुम भी करोगी, पर मैंने किया तो नहीं है ना। At least look at me now when I'm talking to you. इंसान का इवोल्यूशन हो चुका है, कान से सुनते हैं, आंख से नहीं। किसी के साथ पूरी जिंदगी गुजारने के लिए बार बार प्यार में पड़ना पड़ता है, उसी एक इंसान के साथ। You are a commitment phobic man child. डरते हो, फट्टू हो। जितना मेरा सेकंड चांस तो बनता है। अपनी गलती मान रहा है ना, सॉरी बोल रहा है ना। मुझे कभी ना आपकी तरह बनना नहीं था। I've become a doormat just like you and I hate myself for it. पिछले ही पल देखा तुझे, तू यही। मुझे ये भी नहीं पता वो बच्चा मेरा था कि नहीं। क्या कहा? क्या कहा? तू लूजर था, तू लूजर है। भी क्यों न पाया तुझको, बता रहा
ये साला शहर जितना हमें देता है उससे कहीं ज्यादा हमारी लेता है।